एक लड़का है एक लड़की है, जब वो मस्जिद में जाते हैं निकाह करने के लिए, मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं, लड़की से पूछते हैं क्या आपको 5,000 रुपया हक महर कबूल है बी पर्सन के साथ? तो ए लड़की कहती है जी हाँ मुझे बी पर्सन के साथ अपना निकाह करना मंजूर है। तो वो दोबारा फिर मौलवी साहब अपनी बात को रिपीट करते हैं कि आप ए लड़की है और बी लड़के के साथ 5,000 रुपया इवज हक महर आपको बी पर्सन के साथ अपना निकाह करना मंजूर है। तो बी ए पर्सन कहती है हाँ जी हाँ मुझे मौलवी साहब कबूल है। अगर तो थकावट उस मेडिसिन से दूर हो गई और डॉक्टर ने सिर पीर की दवाई जिस्म दर्द की दवाई नहीं दी, उसने हमारे जिस्म की जो थकावट थी उसको दूर कंडीशनल स्टेटमेंट यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको मैं बड़े इंटरेस्टिंग वे से समझाता हूं। देखें कंडीशनल स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल आपके पास 4 मैच है, 4 मैच होने हैं, ठीक है। मिसबा आपके पास कोच है और सरफराज आपके पास कैप्टन है। सरफराज मिसबा को कहता है कि अगर आप मुझे इस मैच का कप्तान बना देंगे तो हम ये मैच जीत जाएंगे। मिसबा कहता है चलो यार सरफराज अगर कह ही रहा है तो चलो हम इसको ही कप्तान बना देते हैं। और होता क्या है कि वो मैच जीत जाती हैं। होता क्या है वो मैच जीत जाती हैं। तो जो सरफराज की स्टेटमेंट थी वो हो गई ट्रू। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 2 का आपके पास नाम क्या है? सेट, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। ये स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है। अब आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद जरा भी मुश्किल आपको नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश ये है कि आपने इस वीडियो को लाजमी बड़ी अटेंशन के साथ देखना है। और अगर आपका कोई जरूरी काम है तो पहले वो करके आए, देन आपने इस वीडियो को आकर देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास टेबुलर फॉर्म ऑफ किसकी है? एक्स। ये जो आपके पास लाइन है ना इसको हम बोलते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये हमारे पास जो क्यू है इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं? एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब हमने बताना है क्या कि आपके पास जो x की स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, क्या ये रैशनल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा? टेबुलर फॉर्म ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये किसके इक्वल होगा? ये ब्रैकेट में a के इक्वल होगा, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 और लास्ट में हमारे पास एम्प्टी सेट के इक्वल है। अब देखें सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। अब हमने इसको सोल्व क्या करना है? जस्ट उन्होंने हमसे ये पूछा है कि ये जो है ना x की स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x की स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज आ रैशनल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व हम कैसे करेंगे? x की स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब देखें आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम ऐसा करते हैं इसी की टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यानी कि एक दफा आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है और एक दफा आपके पास यहां पे नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा वो समझे जरा। हमने कल डिस्कशन की थी चैप्टर नंबर 1 में रैशनल नंबर की और इररैशनल नंबर की। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इररैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखें क्या हम स्क्वायर रूट 3 या माइनस स्क्वायर रूट 3 को p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं? जी नहीं, हम p ओवर q की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या है कि ये रैशनल नंबर से तो बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। फाई इज इक्वल टू, ये फाई हमारे पास किसके इक्वल होता है? एम्प्टी सेट के इक्वल है, सिंगलटन सेट के इक्वल है, रैशनल सेट के इक्वल है या कॉम्प्लेक्स सेट के इक्वल है। अब देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। ऐसा सेट विच हैज नो एलिमेंट इन दिस सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट हैव ओनली वन एलिमेंट। तो अब देखें अगर हम इसको देखें तो यहां पे हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर ये एक एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ब्रैकेट के अंदर एक ही एलिमेंट है तो वो बिलोंग किसके साथ करेगा? फिर वो हमारे पास
सिंगलटन सेट के साथ बिलोंग करेगा। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास। थर्ड एमसीक्यूज क्या है? इफ ए इज इक्वल टू 0 देन द पावर सेट ऑफ ए इज, अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू 0 है देन द पावर सेट ऑफ ए का हमारे पास पावर सेट क्या होगा? सबसे पहले देखिए पावर सेट हमारे पास होता क्या है। पावर सेट फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है वो देखिए। पावर सेट अगर आपने किसी भी सेट का फाइंड करना है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर क्या होती है? n। और यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास अब ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? आपके पास ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे 2 की पावर 1 आएगी। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या है कि 2, ठीक है, इसका आंसर क्या है आपके पास? 2 की पावर 1 का मतलब है 2। तो इसकी पावर सेट आपके पास अब कितने बनेंगे? इसके पावर सेट इसका मतलब 2 बनेंगे। कौन से 2 बनेंगे? एक आपके पास यहां पे देखें, अब इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा, 05 होगा, 50 होगा या 05 होगा। याद रखें जब भी आप एक सेट को पावर सेट में चेंज कर रहे हैं तो अगर उस एलिमेंट, उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो अल्लाह की तरफ से उसके पास एक 5 सेट होगा, एक एम्प्टी सेट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा शहजादों? वो आएगा आपके पास 5 कोमा ब्रैकेट में 0। ठीक है, इसके 2 सेट बनेंगे। द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, प्रॉपर सेट है या इम्प्रॉपर सेट है। सबसे पहले देखें, आपसे उन्होंने क्या पूछा है? द पावर सेट पूछा है। किसका पावर सेट पूछा है? एम्प्टी सेट का। अगर मैं यहां पे आपको एम्प्टी सेट बना दूं, अगर हम एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं तो ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास सिर्फ एक खाली सेट है। ठीक है, खाली सेट के उन्होंने पावर सेट पूछे है ना, तो किसी भी सेट को पावर सेट में जो चेंज करने का फार्मूला है वो आपके पास क्या है? 2 की पावर n। और यहां पे एक जो एलिमेंट है, एक जो एलिमेंट आपको यहां पे बजाते खुद नजर तो नहीं आ रहा, तो है तो ये एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब क्या है? इसमें मौजूद जो एलिमेंट है वो कितने हैं? वो 0 है। तो किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट की जो पावर अगर 0 आए तो इसका मतलब उसका आंसर क्या होता है आपके पास? 1। ठीक है, तो अगर ये जो एम्प्टी सेट है, ये जो एम्प्टी सेट है, इसका जो आंसर आया है आपके पास वो क्या आया है? 1। तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट इज अ सिंगलटन सेट। मेरी बात समझ में आ रही है कि कोई भी अगर आपके पास एम्प्टी सेट होगा तो वो बजाते खुद एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉन एम्प्टी सेट, कि वो खाली नहीं है, उसके अंदर एक 5 सेट मौजूद है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू बी, देन ए इज, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, देन द ए इज प्रॉपर सेट है आपके पास, सुपर सेट ऑफ बी है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। यार ये एमसीक्यूज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, तो आपने कोशिश ये करनी है पूरी अटेंशन के साथ इस एमसीक्यूज को आपने समझना है। यहां पर a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4। a के पास कितने एलिमेंट हैं? a के पास 3 एलिमेंट हैं। b के पास कितने एलिमेंट हैं? b के पास 4 एलिमेंट हैं। अगर किसी सेट a के तमाम एलिमेंट सेट b में भी हों, अगर किसी सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में भी हो तो हम कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, सबसेट समझ आया? अब मैं आपको इसी सबसेट की 2 कैटेगरी है, एक है आपके पास प्रॉपर सबसेट, एक है आपके पास प्रॉपर सबसेट और एक है आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है और इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? अगर सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में भी मौजूद हो लेकिन B के पास एक एक्स्ट्रा सेट हो, अगर B के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जो कि A में मौजूद ना हो, ये देख सकते हैं 1 2 3 हैज द एलिमेंट ऑफ A के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है और B के पास 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब क्या है? A is the proper subset of B. A is the proper subset of B and also A is the subset of B. अब हम बात करते हैं improper subset की। improper subset हमारे पास क्या होता है
जैसे आपके पास वो इक्विवेलेंट सेट होता है ना, फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो जाएं, अगर ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो, जो सेट ए में है वही सेट बी में हो, तो ये हमारे पास क्या होता है शहजादों, ये हमारे पास होता है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या होता है हमारे पास? इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आएगा। इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन द पावर सेट इज टू इनफाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है या नल सेट है। ए हमारे पास क्या है? ए इज अ एम्प्टी सेट। पावर सेट में हमने अब बात करनी है, पावर सेट में हमने बात करनी है। मैंने अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन की थी कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट कभी भी खाली सेट नहीं होता, उसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद होता है, जो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास फाई होता है। हमारे पास क्या है? इज अ सिंगलटन सेट। क्या है हमारे पास? सिंगलटन सेट। इफ ए इज अ एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ ए इज एम्प्टी सेट फाई 0 फाई या 0 1। बहुत से स्टूडेंट्स ने तो इसका बहुत अच्छा जवाब भी दे दिया। तो इसका जो जवाब है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा। इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है? फाइव। यार आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के कंप्लीट एमसीक्यूज़ पीडीएफ की फॉर्म में चाहते हैं और सोल्व एक्सरसाइजेज भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के कंप्लीट अगर आपको एक्सरसाइजेज सोल्व एक्सरसाइजेज भी चाहिए, एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 11 12 13 एंड 14, अगर ये आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए प्लस पीडीएफ फॉर्म में आपको एमसीक्यूज़ भी चाहिए। देखें चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेज के साथ साथ ये एमसीक्यूज़ भी हैं, ये आप देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ की भी वीडियोस, कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है। एमसीक्यूज़ की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। यूट्यूब पर में भी हाफ होंगी, लेकिन इस ड्राइव में आप देख सकते हैं आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको विद आंसर एमसीक्यूज़ चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। 2.1 2.2 2.3 4 इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 6 को देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ है कंप्लीट। अगर आपको एमसीक्यूज़ चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, तो ये सारा आपको 300 रुपीज में कंप्लीट वीडियोस लेक्चर्स मिल जाएंगे। चाहे 1.1 से लेकर 14 आपने जस्ट क्या करना है, इस नंबर पर 300 रुपीज का जैस कैश करवाना है। तो आपको ये जो लिंक है ना, ये वाला जो लिंक है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के कंप्लीट वीडियोस आपको आपके व्हाट्सएप पर ये लिंक दिया जाएगा। यूट्यूब पर में भी कोई वीडियोस प्राइवेट होती हैं जो को नहीं होती, लेकिन यहां पे आपको सारा का सारा काम रेडीमेड मिलेगा। अगर ये आप एक दफा लिंक लेते हैं तो ये लाइफ टाइम तक आपको आपके पास ही रहेगा, जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। सेट ऑफ ए बी इज इनफाइनाइट सेट है, सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट है या सेट विद 2 एलिमेंट। एक ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट है, एक बिग ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट है। तो इसका मतलब क्या है? वो जो बिग ब्रैकेट के अंदर जो एक स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बिग ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। इस बिग ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसके पास सिर्फ एक सिंगलटन सेट है, इसके पास सिर्फ एक सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू ए बी देन द पावर सबसेट ऑफ। अब देखें, अब बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है। अब एक बिग ब्रैकेट के अंदर, आपके पास 2 एलिमेंट है, आपके पास 2 एलिमेंट है। इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा, वो 3 होगा, वो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब देखें, किसी भी पावर सेट को आपने फाइंड आउट करना है तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है वो देखें जरा। 2 की पावर n, और यहां पे कितने एलिमेंट हैं? यहां पे आपके पास 2 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब 2 रेज़ की पावर 2 इज 4। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? 4। लास्ट वाले एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ अ सेट। इसकी जो चॉइसेस हैं वो हैं एंड, और, बिलोंग्स टू एंड नेगेशन। तो पहले वाले एमसीक्यूज़ की तरफ देखें जरा। ये यहां पे अगर हम इसको देखें,
इसमें जो आपके पास टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जिसमें हम सिंबल्स की मदद से एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो यहां पे हम इसको कैसे रीड आउट करते हैं, x such that x belongs to, ये आपस में रिलेशन बना रहा है, ये आपस में दूसरे को मेंबरशिप शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपने आपस में ज्वाइन करने हैं वैल्यूज को, तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, बिलोंग्स टू का। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स, अगर किसी सेट के पास 4 एलिमेंट्स हैं तो उसका जो आंसर है वो क्या होगा, 16 है, 8 है, 4 है या 6 है। फॉर एग्जाम्पल 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, तो जो इसका पावर सेट हमारे पास होगा वो 2 की पावर 4, आंसर क्या होगा 16। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास फिर क्या होगा, 16 होगा। द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू p फॉर प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। इसका जो आंसर होगा 1 2 3 5 7 11 फ्ला सी एंड डी। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं आपको प्राइम नंबर बताऊं ना, तो प्राइम नंबर PRIME, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास 2 भी अपने टेबल पे जाता है, 3 भी अपने टेबल पे जाता है, 5 भी अपने टेबल पे जाता है, 11 भी अपने टेबल पे जाता है, 7 भी अपने टेबल पे जाता है। क्या 9 अपने टेबल पे जाता है, नहीं, 9 कभी भी अपने टेबल पे नहीं जाता, ठीक है। जो तो 3 पे भी तो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2 3 7 11। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 10 इज अ, ये किस फॉर्म में उसने दिया हुआ है, सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में दिया हुआ है, या नॉन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखें, अब एक सेट की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, याद रखें, अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसी सेट को हम 3 तरीकों से लिखते हैं। एक फर्स्ट, चले मैं आपको इसको साथ साथ लिखना भी बताता हूं। डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब होता है कि आपने सिर्फ उसको इंग्लिश में लिखना है, वर्ड्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में आपने लिखना है उसको, आपने इंग्लिश अल्फाबेटिक्स में लिखना है, ठीक है, वर्ड्स की फॉर्म में, इंग्लिश वर्ड्स की फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। टेबुलर मेथड क्या होता है, टेबुलर मेथड हमारे पास जिसमें हम ब्रैकेट्स में लिस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहां पे क्या है, x such that x belongs to natural number and x less than or equal to 10। x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो x की जो वैल्यू वो 1 से शुरू हो रही है और 10 पे खत्म हो रही है। टेबुलर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड गोज टू 10, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन में हम आर्बिट्ररी सिंबल्स यूज करती हैं। वो क्या होती हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 10, और इसको हम ब्रैकेट्स में शो ऑफ करते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है। यूनियन इनटू a इंटरसेक्शन b, आंसर इज b, a इंटरसेक्शन b 5 या a, ठीक है। अब आपने कोई से 2 सेट अज्यूम करने हैं, सेट a और सेट b, ठीक है। फिर आपने सबसे पहले इसको इंटरसेक्शन करना है, फिर आपने उसका यूनियन फाइंड करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा ए वाला, ठीक है। आगे जो एमसीक्यूज है याद रखें यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की हेल्प से हम करेंगे 2.4 भी, ठीक है। इफ एवरी, अगर मैं आपको यह साथ साथ पढ़ता भी जाऊं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो द सेट ऑफ एलिमेंट बी, देन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के एलिमेंट में मौजूद हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, तो वो हमारे पास ए इज द सबसेट ऑफ बी है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इज 5 एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, अगर ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा। अगर इसका जो हम करेक्ट आंसर देखते हैं वो हमारे पास फिर क्या आएगा, ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, अगर किसी ए सेट के तमाम एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन ए है, ए इंटरसेक्शन बी है, या फिर 5 है, या फिर ए यूनियन बी यूनियन ए है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले इसको आपने इस तरीके से समझना है।
अगर ए के यूनियन बी के साथ हम फाइंड कर रहे हैं तो सारे की सारी कोलैबोरेशन एक ही सिमट के आ जाएगी, सारे के सारे जितने भी नंबर होंगे वो सारे में सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, बी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, वो तो हम कॉमन निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का भी मतलब क्या है कि वो हम कॉमन निकालेंगे। और फाई तो हमारे पास तब होता है जब हमारे पास ए भी बिल्कुल भाटी में है और दूसरा लुहारी में है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी यूनियन ए होगा। अब जो एमसीक्यू शुरू होने लगे हैं ना यार, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। आपने पूरा दिल लगाकर इन एमसीक्यूज को समझना है। ड्राइंग, कंक्लूजन, नतीजा निकालना, फ्रॉम, प्रीमिसेस, वजाहत करना, बिलीव्ड, फिर उसका यकीन भी होना, इज टू ट्रू, इज कॉल्ड, ये हमारे पास इंडक्शन है, डिडक्शन है, प्रेपोजिशन है, कॉन्ट्राडिक्शन है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें फॉर एग्जांपल, सबसे हम पहले बात करते हैं इंडक्शन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे डिडक्शन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे प्रेपोजिशन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। अब सबसे पहले देखिए इंडक्शन हमारे पास क्या होता है। इंडक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि आपके सर में दर्द है, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल अली के सर में दर्द है, तो मैं अली को सजेस्ट करता हूं कि अली अगर आप डिस्प्रिन की गोली खा लोगे तो आपको मे बी दर्द से आराम मिल जाएगा। तो होता क्या है कि अली डिस्प्रिन की गोली खा लेता है, ठीक है। फिर अब मेरे पास नुमान आता है, नुमान मेरे पास आता है, वो मुझे कहता है कि सर अकील मेरे भी सर में दर्द है, तो मैं उसे डिस्प्रिन की जगह मैं उसे कहता हूं यार तुम ऐसा करो एक्स्ट्रा पैराडोल खा लो। मैंने उसे क्या कहा, नुमान को एक्स्ट्रा पैराडोल खा लो, ठीक है। अली को मैंने क्या कहा, डिस्प्रिन खा लो, नुमान को मैंने क्या कहा, एक्स्ट्रा पैराडोल खा लो, ठीक है। तो दोनों को फर्क पड़ गया। मैंने तो तुक्का लगाया, मैंने तो एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने तो मैं भी सिर्फ अपने अंदाजे से बताया। अगर आपके सर में दर्द है, अगर आपके हेड में दर्द है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप डिस्प्रिन खाने से, एक्स्ट्रा पैराडोल खाने से अगर आपको फर्क पड़ जाता है, अगर आपको फर्क पड़ जाता है तो इसका मतलब क्या है, तो जो वो एक्स्ट्रा पैराडोल खाई है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। मेरे पीछे तो एक्सपर्ट, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, मैं मैथ्स का टीचर हूं, तो मुझे तो मैथ्स की प्रॉब्लम का पता है ना, मुझे ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम को तो मैं आइडेंटिफाई तो कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, इंडक्शन क्या है, जिसके पीछे आपके पास कोई भी एक्सपर्ट कंक्लूजन्स ना हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास इंडक्शन कहलाता है। अब हम बात करते हैं डिडक्शन क्या होता है। डिडक्शन हमारे पास देखिए, इंडक्शन समझ आ गया, डिडक्शन हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूं मेडिकल स्टोर या मैं जाता हूं किसी भी क्लिनिक में, उसको मैं कहता हूं मुझे बुखार है, वो मुझे डॉक्टर साहब कहेगा कि आपने कल क्या खाया था, तो मैं कहूंगा फलां फलां चीज खाई थी। वो फिर मुझे डॉक्टर कहेगा कि आपका जो बुखार है वो तेज हो रहा है, हल्का हो रहा है, क्या आपके थोड़ में दर्द भी हो रहा है, क्या आपका पूरा जिस्म भी दर्द हो रहा है, क्या आपको उठते बैठते दिल खराब हो रहा है, क्या आपको लेटते उठते बैठते जागते बुरे बुरे ख्यालात तो नहीं आ रहे। हम उसे क्या जवाब देंगे, हम उसे जवाब देंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिर सोचेगा कि इसको बुखार हुआ तो हुआ क्यों। वो फिर सोचेगा कि आपने कहीं पे एक्स्ट्रा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से आपको थकावट हो गई हो। तो हाँ हम कहेंगे हाँ यार कल हमने 10 मंजिलें चढ़ी थी, 10 किलो सीमेंट की बोरियां भी हम ऊपर लेके गए थे पहले फ्लोर से 10वें फ्लोर तक, ठीक है। वो कहेगा मुझे लगता है जो आपको बुखार है वो आपको थकावट की वजह से हुआ है। तो वो हमें क्या कहेगा, वो हमें पेन रिलीज करने की, पेन किलर की दवाई देगा जिससे हमें रिलीफ मिले, जिससे हमारी थकावट दूर हो जाए। तो वो हमारे पास अगर तो थकावट उस मेडिसिन से दूर हो गई और डॉक्टर ने सिर पीर की दवाई, जिस्म दर्द की दवाई नहीं दी, उसने हमारे जिस्म की जो थकावट थी उसको दूर अगर हमें उस दर्द का आराम मिल जाता है और उस थकावट से हमारी जो थकावट है वो दूर हो जाती है, तो मेडिसिन के पीछे जो राज छुपा था वो तो सिर्फ डॉक्टर को पता है कि उसने क्या एक्सपर्टीज यूज की है। तो ये हमारे पास जिसके पीछे एक्सपर्टीज हो, जिसके पीछे बहुत ही ज्यादा मेहनत मुशक्कत वाला काम हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास डिडक्शन कहलाती है। अब बात करते हैं हम प्रेपोजिशन की। अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका रिजल्ट क्या हो, या तो वो ट्रू हो या फिर वो फॉल्स हो, या तो वो ट्रू हो या फिर वो फॉल्स हो। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी स्टेटमेंट या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है। अगर तो वो ट्रू है या फॉल्स है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन।
अगर हम कंट्राडिक्शन की बात करें तो कंट्राडिक्शन हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं नुमान को कहता हूं कि आपने जब आप क्रीम पार्क जाएंगे तो वहां का मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन मेरे साथ ही जो मेरा फ्रेंड है अदनान, वो मुझे कहता है नहीं नुमान, अकील की बात ना मानी, जब आप क्रीम पार्क जाओगे तो वहां का जो मौसम है वो तत्ती तत्ती धूप है वहां पे। तो इसका मतलब क्या है? वो सोचेगा यार अकील सच बोल रहा है कि अदनान सच बोल रहा है। तो आपस में कंट्राडिक्शन आई, ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है कि जवाब आप सोच में पड़ जाएंगे इसका जवाब क्या है, मैं किसी की बात मानूं या फिर ना मानूं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या कहलाता है? जिसके पीछे बहुत ही ज्यादा आपके पास एक्सपर्ट बिलीव्स हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास डिडक्शंस होते हैं। द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P एंड Q इज डोनेटेड बाय, P एंड Q इज डोनेटेड बाय। आप देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसको आपने दिल लगाकर बड़ी अटेंशन के साथ, पूरी ध्यान के साथ आपने इस एमसीक्यूज को समझना है। सबसे पहले द कंजंक्शन हमारे पास क्या होता है? आप देखें मैं यहां पे आपके 3 लफ्ज लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको जरा समझ आ जाए ये कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इसके बाद डिसजंक्शन क्या है, डिसजंक्शन क्या है, और लास्ट में हमारे पास ये कंडीशनल क्या है, कंडीशनल। इसको मैं बड़े डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको इस एक्सरसाइज 2.4 जब भी आप करें तो आपको कोई इश्यू ना हो। एक लफ्ज है कंजंक्शन, एक लफ्ज है डिसजंक्शन, एक लफ्ज है हमारे पास कंडीशनल, और एक लफ्ज है हमारे पास बाई कंडीशनल। सबसे पहले देखें कंजंक्शन का मतलब क्या है। अब देखें सबसे पहले कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन को हम एंड भी कहते हैं और कंजंक्शन को हम इंटरसेक्शन भी कहते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। यानी कि 3 लफ्ज हैं और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल, इंटरसेक्शन का सिंबल आपके पास कुछ इस तरह से होता है ना, ये उल्टा यू, तो इसका सिंबल क्या होता है? उल्टा वी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको इसकी टेबल्स की मदद से आपको कंजंक्शन भी समझाऊंगा, डिसजंक्शन भी समझाऊंगा, कंडीशनल भी समझाऊंगा, बाई कंडीशनल भी समझाऊंगा। तो आपने बड़ी अटेंशन के साथ इस वीडियो को अब देखना शुरू कर देना है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, क्या इसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। हम उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा है द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट को कंजंक्शन किस फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? किस तरह से लिखते हैं? P और Q, P इंप्लॉइज Q, Q इंप्लॉइज P एंड P एंड Q, P एंड Q। अब देखें मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन को हम P एंड, ये वाला जो है ना, ये वाला सिंबल, ये उल्टा V, कंजंक्शन भी हम बोलते हैं इसको, एंड भी बोलते हैं और इसको एंड इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। डिसजंक्शन तो हमारे पास अब क्या क्या किस तरीके से आता है? डिसजंक्शन को हम और भी बोलते हैं और इसको हम यूनियन भी बोलते हैं, और इसका जो सिंबल है वो क्या होता है? यूनियन को तो हम ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन इसका सिंबल जो होता है वो वी होता है, ये देखें ये वाला, ठीक है। लेकिन जो इसका कंजंक्शन की सेंस में जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास पी एंड क्यू, सिर्फ उसने हमने डिनोट करने हैं, ठीक है। अब जो एमसीक्यूज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में मैं आपको टेबल भी बताऊंगा। टेबल बताने से पहले अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं, अगर यहां पर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट चैप्टर्स भी चाहिए, अगर आपको 14 चैप्टर नंबर 1 में आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तमाम वीडियोज हैं, इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी तमाम वीडियोज है, इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 की भी तमाम वीडियोज हैं। अगर इसी तरह आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट एक्सरसाइज, सोल्व एक्सरसाइज आपको आपके व्हाट्सएप पर मिलेंगी 300 रुपीज की। अब मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें आपको चैप्टर नंबर 5 भी मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 5 की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह चैप्टर नंबर, अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 10 की भी अगर मैं बात करूं तो 10.1 10.2 की भी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं 10.3 की भी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 12 की, चैप्टर नंबर 12 में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 12.8 की भी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। 12.2 की भी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह अगर हम 12.6 की बात करते हैं, 12.6 की भी वीडियोस मिल जाएंगी। अब ये वीडियोस आपको कैसे मिलेंगी? वीडियोस के साथ अगर आपको एमसीक्यूज भी चाहिए तो एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे।
चैप्टर नंबर 1 के आप देख सकते हैं एमसीक्यूज की कंप्लीट मैंने वीडियोस, एमसीक्यूज की भी वीडियोस आपके पास कंप्लीट हैं, ठीक है। यूट्यूब पर में भी वो प्राइवेट होती हैं या हाफ होती हैं, लेकिन यहां पे आपको रेडीमेड काम मिल जाएगा। यहां पे आपको विद आंसर के साथ पीडीएफ फॉर्म मिलेगी, विदाउट आंसर के साथ, ये आप देख सकते हैं विद आंसर के साथ आपको मिलेगा काम, यहां पे विद आउट आंसर के साथ आपको काम मिलेगा, कंप्लीट काम आपको मिलेगा, रेडीमेड काम मिलेगा, कंप्लीट बुक के वीडियोस लेक्चर्स मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे पीडीएफ फॉर्म में। अगर आप ये लिंक अभी अपने व्हाट्सएप पर मंगवाना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपको मिलेगा 300 रुपीज में। जी हाँ, 300 रुपीज में आपके पास ये चांस है, यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश करवाएं। इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है यार कि आप पे कर सकते हैं, इसमें तो मेरा हक भी, अगर आप पे करना चाहते हैं तो सिर्फ 300 रुपीज में आपको सारी की सारी वीडियोस लाइफ टाइम तक आपके पास होंगी, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। ये जो एमसीक्यूज मैं बनाता हूं, ये जो वीडियोस बनाता हूं, इसके पीछे यार बहुत सी मेहनत होती है, बहुत सी मेहनत होती है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि आप दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं वापिस अपने टॉपिक की तरफ। इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट देन P एंड Q रिप्रेजेंट, इसको हम अब देखें। अब सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, डिसजंक्शन है, कंजंक्शन है, कंडीशनल है या बाई कंडीशनल है। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखें आपने क्या उसने पूछा है, उसने जस्ट पूछा है P एंड Q। एंड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एंड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं ना, जो नीचे उल्टा V हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज कहलाती है, ये हमारे पास शहजादों कंजंक्शन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद द प्रपोजिशन P इंप्लॉइज Q एंड P इंप्लॉइज Q इंप्लॉइज P इज रिटन एज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूं बाय टेबल्स की मदद से। चलें यार, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको कंजंक्शन भी समझाऊंगा, डिसजंक्शन भी समझाऊंगा, इसके बाद कंडीशनल इंप्लीकेशन भी समझाऊंगा और बाई कंडीशनल भी समझाऊंगा। प्रपोजिशन ऑफ Q इंप्लॉइज P इज कन्वर्स ऑफ, प्रपोजिशन Q इंप्लॉइज P इज कन्वर्स ऑफ, P इंप्लॉइज Q, negation Q employs negation P, Q employs negation P, Q negation employs Q। अब आपने इसको ध्यान से करना है। इस एमसीक्यूज में यार आपको आइडिया लाजमी होना चाहिए, कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है। इसको मैं आप डिटेल में समझाता हूं। अब देखें मैंने क्या लिखा, स्टेटमेंट आपके पास क्या है, P इंप्लॉइज Q। स्टेटमेंट आपके पास क्या है, P इंप्लॉइज Q। कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स का मतलब होता है कि आपने उलट, उसका उलट रेसिप्रोकल लिख देना है, इसमें आपने उलट करना है, ठीक है। यहां पे स्टेटमेंट आपके पास क्या है, P इंप्लॉइज Q, इसका उलट क्या होगा, Q इंप्लॉइज P। ये स्टेटमेंट का कन्वर्स हो गया, ये स्टेटमेंट का क्या है, कन्वर्स है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव साइन है आप इसको नेगेटिव साइन में चेंज कर दें, अगर कोई नेगेटिव साइन है आप इसको पॉजिटिव साइन में चेंज कर दें। अब कंडीशन आपके पास क्या है, P इंप्लॉइज Q है। इनवर्स इसका क्या होगा, इसका इनवर्स होगा नेगेशन Q इंप्लॉइज नेगेशन Q। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव में याद रखें आपने कन्वर्स भी अप्लाई करना है, आपने इनवर्स भी अप्लाई करना है। कॉन्ट्रापोजिटिव में आपने इनवर्स भी अप्लाई करना है, कन्वर्स भी अप्लाई करना है। स्टेटमेंट क्या थी, P इंप्लॉइज Q। सबसे पहले इसका कन्वर्स अप्लाई करें, Q इंप्लॉइज P हो गया, इस पे पॉजिटिव था, ये इसको नेगेटिव कर दें, इस पे भी पॉजिटिव था, इस पे भी नेगेटिव कर दें, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपने दोनों कंडीशंस अप्लाई करनी है, कन्वर्स की भी और इनवर्स की भी। अब देखें प्रपोजिशन Q इंप्लॉइज P इज कन्वर्स, Q इंप्लॉइज P का जो कन्वर्स होगा, उलट होगा, वो हमारे पास क्या होगा, P इंप्लॉइज Q होगा। P इंप्लॉइज Q का इनवर्स क्या होगा, अभी हम ऊपर करके ही आए हैं, इसका उलट होगा, इसका उलट हो जाएगा जी, क्या होगा फिर, Q इंप्लॉइज P होगा। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इंप्लॉइज Q का आंसर हमारे पास क्या है, नेगेशन Q इंप्लॉइज नेगेशन Q, नेगेशन Q इंप्लॉइज नेगेशन P, Q इंप्लॉइज P एंड नेगेशन P इंप्लॉइज Q। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में याद रखना था कि कन्वर्स भी अप्लाई करना है, इनवर्स भी अप्लाई करना है। सबसे पहले देखें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, यानी कि Q पहले आ जाए, ठीक है, P ये होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो B वाला होगा। द कन्वर्स ऑफ नेगेशन P इंप्लॉइज Q। कन्वर्स का मतलब क्या था, अभी मैंने आपको ये देखे समझाया ना। कन्वर्स का मतलब क्या है कि आपने उलट अप्लाई करना है, कन्वर्स का मतलब क्या है कि आपने उलट अप्लाई करना है।
तो जब हम इसका उलट अप्लाई करेंगे तो देखें जरा, क्यू की उलट, यानी कि उलट का मतलब क्या था कि क्यू पी की जगह आ जाएगा, पी क्यू की जगह चला जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी वाला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी वाला। लास्ट वाला जी एमसीक्यूज हमारे पास, इफ जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा इज अ ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप की फॉर्मेलिटी में अगर आपने डिटेल में वीडियोस लेक्चर देखने हैं तो 300 रुपीज के सारे वीडियोस लेक्चर आपको आपके ही व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। अंडर मल्टीप्लीकेशन द इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक चीज पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स क्या होगा नेगेटिव, अगर एक चीज नेगेटिव है तो उसका इनवर्स क्या होगा पॉजिटिव। अब देखिए, अब इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, -1 होगा, आयोटा होगा या माइनस आयोटा होगा। अब देखें, अब उसने इनवर्स पूछा है ना, उसने हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे उसने सिर्फ इनवर्स की बात की है। इनवर्स का मतलब क्या है, अगर कोई साइन आपके पास पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स क्या होगा नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो हमारे पास फिर आयोटा होगा। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको कंप्लीट मेरी ये वीडियो चाहिए तो 300 रुपीज में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस, एक्सरसाइजेज, एग्जांपल्स पीडीएफ फॉर्म में आपको आप ही के व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। चैप्टर नंबर 1 आप देख सकते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंप्लीट एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियोस पीडीएफ फॉर्म में एमसीक्यूज मिलेंगे, सारी के सारी लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, इसी तरह कोई भी चैप्टर्स आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 9.1 की सारी वीडियोस आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। अगर आप को ये सारे के सारे लेक्चर चाहिए, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक चाहिए, तो आपको 300 रुपीज में सारा कुछ मिल जाएगा। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिल सके। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।